Bismillahirrahmanirrahim. Let's move towards the today's topic. It's about shapes of bacteria from chapter number 6, Kingdom Prokaryotic. स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप लोग देखते हैं कि ये सिलेबस का पार्ट है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. बेसिक शेप्स बैक्टीरिया की 3 हैं. कुछ बैक्टीरिया होते हैं राउंडेड, उन्हें बोलते हैं कोकाई बैक्टीरिया और राउंडेड बैक्टीरिया, बेसिलाई या रॉड शेप बैक्टीरिया और स्प्रिंग लाइक या स्पाइरल बैक्टीरिया. तो ये बेसिक शेप्स हैं. जबकि कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे भी होते हैं विच आर नाउन एज प्लियोमॉर्फिक. प्लियोमॉर्फिक का मतलब ये है हैविंग मल्टीपल शेप्स. दे कैन एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स. ऐसे बैक्टीरिया जो एक से ज्यादा शेप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं उन्हें हम नाम देते हैं प्लियोमॉर्फिक. फॉर एग्जाम्पल आपने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्लियोमॉर्फिक हैं, जो मल्टीपल शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं. वो और ओनली बैक्टीरियम विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम में भी उसका नाम आपने पढ़ा. तो माइकोप्लाज्मा प्लियोमॉर्फिक की एग्जांपल में मेंशन किया जा सकता है. देयर आर सम अदर शेप्स. कुछ दूसरी शेप्स भी होती हैं इनके अलावा. ट्राइकोम फॉर्मिंग, शीट, स्टार्ड, स्क्वायर, स्टार शेप, स्पिंडल शेप, लोब्ड एंड फिलामेंटस. ये बैक्टीरिया कैसे नजर आते हैं ये भी जरा देखिए. दीज आर द एक्सेप्शंस कि कुछ बैक्टीरिया ट्राइकोम फॉर्मिंग भी हो सकते हैं. ट्राइकोम ऐसे नजर आएंगे नुकीले सैंड के साथ. ये बैक्टीरिया ट्राइकोम फॉर्मिंग है. जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो शीट या कवर्ड होंगे. भाई शीट या कवर्ड बैक्टीरिया कैसे नजर आते हैं? शेथ के साथ, कवरिंग के साथ बैक्टीरिया. ये सेकंड डायग्राम जो आपने देखी, इस तरह के बैक्टीरिया शेथ के साथ होते हैं. ये शेथ है और ये ट्राइकोम फॉर्मिंग है. पहले वाले जो बैक्टीरिया हैं ये ट्राइकोम फॉर्मिंग है. सो इसके अलावा बैक्टीरिया की कौन सी शेप एग्जिस्ट कर सकती है? जस्ट लुक एट दिस, स्टॉक्ड. अब स्टॉक बैक्टीरिया कैसे नजर आते हैं? जस्ट लुक एट दिस. ये स्टॉक सी बनी हुई है. रेयर शेप है बैक्टीरिया की, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी स्टॉक मौजूद हो. फिर इसके अलावा स्क्वायर शेप बैक्टीरिया. ये देखिए, ये जो बैक्टीरिया की शेप है ये स्क्वायर शेप सी है. कि ऐसे बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करते हैं जो स्क्वायर शेप हो. इसके अलावा स्टार शेप. ये देखिए, ये बैक्टीरिया जो आपको नजर आ रहे हैं दे आर स्टार शेप्ड बैक्टीरिया. ये स्टार शेप्ड है. इसके अलावा बैक्टीरिया की शेप स्टार शेप के साथ साथ हो सकती है स्पिंडल लाइक बैक्टीरिया. इस तरह से नजर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिंडल. ये देखें, ये स्पिंडल लाइक बैक्टीरिया है. फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनको बोला जाता है दे आर फिलामेंटस और लोब बैक्टीरिया है. तो स्फेरिकल राउंडेड से, लेकिन वो इस तरह से एक लोब बना रहे हैं, एक साइड पे मुड़ा हुआ हिस्सा लोब सा बना रहे हैं. सम ऑफ दे आर क्लासिफाइड एज फिलामेंटस बैक्टीरिया एज वेल. ये फिलामेंटस बैक्टीरिया की टाइप है कि फिलामेंट लाइक बैक्टीरिया इस तरह से नजर आएंगे. तो टोटल बैक्टीरिया की जो टाइप्स आपने देखी, वैसे तो बेसिक 3 ही टाइप्स हैं. रॉड लाइक हैं, या बैक्टीरिया हो सकते हैं राउंडेड, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल. लेकिन ये इसकी एक्सेप्शनल शेप्स हैं जो कभी कभार एग्जिस्ट करती हैं. ये वाली शेप्स भी मौजूद हो सकती हैं बैक्टीरिया के अंदर. नेक्स्ट हम मूव करते हैं बैक्टीरिया के हवाले से जो बेसिक शेप्स हैं उनकी फर्दर टाइप्स पे. लाइक कोकाई बैक्टीरिया को फर्दर कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? बेसिलाई को और स्पाइरल शेप. जो बैक्टीरिया कोकाई शेप के होते हैं तो कोकाई स्फेरिकल और ओवल शेप. या तो ये स्फेरिकल शेप के होते हैं या फिर ये ओवल शेप के होते हैं. हैविंग वन ऑफ सेवन अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ डिवीजन. इस बात का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया एक से ज्यादा साइड्स पे डिवाइड कर सकते हैं. मसलन ये एक कोकाई बैक्टीरिया आपको अगर ग्रीन कलर में हमने ड्रॉ किया है, ये इधर से भी डिवाइड कर सकता है, इधर से भी. ये मल्टीपल शेप बना सकता है. मसलन अगर कोकाई बैक्टीरिया सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं, if division is one plane it will produce either a diplococcus or streptococcus arrangement. वो कैसे भाई?
ये कोकस बैक्टीरियम अगर इस तरह से डिवाइड करता है सीधा तो 2 बन जाएंगे, ये 2 आगे मजीद डिवाइड करते जाएंगे तो चेन बन जाएगी, उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। सो स्ट्रेप्टोकोकस की जो डिवीजन है वो 1 प्लेन में है। अगर ये 2 प्लेन में डिवाइड करते हैं, मसलन पहले इसने डिवाइड किया सीधा तो ऐसे 2 बैक्टीरिया बन गए, फिर ऐसे इन दोनों ने डिवाइड किया तो 2 से 4 हो गए, इसे कहते हैं टेट्राड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अगर 2 की है तो डिप्लोकोकस, चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस, जबकि ये लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं तो इसे स्ट्रेप्टोकोकस का नाम दे रहे हैं। और अगर ये 2 प्लेन में डिवाइड करते हैं, डिवीजन इन 2 प्लेन, इट विल प्रोड्यूस अ टेट्राड अरेंजमेंट। टेट्राड अरेंजमेंट इसे कहेंगे कि जब 4 कोकाई बैक्टीरिया इस तरह से अरेंज होते हैं, दे फॉर्म अ टेट्रॉड। और अगर टेट्रॉड भी फर्दर डिवाइड कर जाएं जी एक्सिस में, सामने की तरफ 4 सामने भी प्रोड्यूस कर लें, तो इसे कहेंगे ये सार्सिना अरेंजमेंट है कि 8 बैक्टीरिया, 8 बैक्टीरियल सेल्स वो आपस में अरेंज हो गए हैं। मसलन थर्डली, व्हेन द डिवीजन इज इन 3 प्लेन, जब 3 प्लेन्स में डिवीजन है तो उसे कहेंगे सार्सिना अरेंजमेंट। ये देखिए, सार्सिना के अंदर 8 बैक्टीरिया बने होते हैं, 1 से पहले 2 बनेंगे, 2 से 4 और 4 से फिर 8। अच्छा, अगर इसके अलावा इर्रेगुलर जैसे क्लस्टर ऑफ ग्रेप होता है, अंगूरों का गुच्छा, उस तरह से कोई कोकाई बैक्टीरिया अरेंज्ड हो तो उसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट। इसमें भी मल्टीपल प्लेन्स में डिवीजन होगी और क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह बैक्टीरिया नजर आएंगे। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है डिप्लोकोकस निम्नाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये सब एग्जांपल्स हैं इसकी भाई हमारे पास जो कोकाई बैक्टीरिया में आ रहे होते हैं, या कोकाई बैक्टीरिया के चंद एग्जांपल्स। तो अक्सर इनके नाम के साथ कोकस या कोकाई आ रहा है तो उसके हवाले से आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। फिर रॉड शेप बैक्टीरियम, रॉड शेप बैक्टीरियम सिर्फ सीधा ही डिवाइड कर सकते हैं एक ही प्लेन में, ये एक से ज्यादा प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते। कोकाई बैक्टीरिया का ये था कि कोकाई बैक्टीरिया का साइज चारों साइड से एक जैसा है, वो किसी भी तरफ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सीधा डिवाइड करते हैं, इस प्लेन में ऊपर नीचे ये डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए इनकी अपर और लोअर साइड पे अरेंजमेंट नहीं मिलेगी आपको। जो हमारे पास बैक्टीरिया सिंगल रॉड शेप हो उसे कहते हैं बेसिलस, और अगर बेसिलस एक सिंगल प्लेन में जो डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 की फॉर्म में अरेंज हो जाए तो उसे कहेंगे डिप्लोबेसिलस, और अगर वो मल्टीपल अरेंज्ड हो तो उसे नाम देंगे हम लोग स्टेप्टोबेसिलस, कि स्टेप्टोबेसिलस का नाम दिया जाएगा उसको। इसके अलावा जी इसमें ये भी देखिए, स्टेप्टोबेसिलस इज अ चेन ऑफ बेसिलाई, और हमने बोला कि जब 2 बैक्टीरिया अरेंज हो तो उसे हम कहते हैं डिप्लोबेसिलस। बेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्टेप्टोबेसिलस। कुछ फेरिकल से बैक्टीरिया होते हैं जो थोड़ा इलोंगेटेड फॉर्म में नजर आ सकते हैं, इन्हें कोकोबेसिलस कहा जाता है। और अपर और लोअर साइड पे मैंने आपको बताया इसकी अरेंजमेंट इसलिए नहीं होती कि इस प्लेन में डिवाइड नहीं करेंगे, ये सिर्फ इसी प्लेन में वाई एक्सिस में ही डिवाइड करते हुए नजर आएंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं इकोलाई, एस्टेरिशिया कोलाई, बेसिलस सुब्टिलस और सीडोमोनास। सीडोमोनास के अलावा जो है वो बेसिलस में तो वैसे भी नाम में जाहिर हो रहा है कि बेसिलाई बैक्टीरिया हैं। इकोलाई और सीडोमोनास को आप मेमोराइज करेंगे, याद रखेंगे कि ये भी बेसिलस या रॉड शेप बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड जो टाइप है बैक्टीरिया की, शेप ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से, दे आर कैटेगराइज्ड एज स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया दे आर स्पाइरली क्वाइल्ड, इनमें स्पाइरल क्वाइलिंग होती है, और इसमें फर्दर 3 शेप्स हैं जो आपको सामने बनी नजर भी आ रही हैं। समटाइम होती है विब्रियो स्पाइरलम और स्पायरोकीट। विब्रियो क्या है भाई, ये कॉमा शेप बैक्टीरियम है, ये विब्रियो नजर आ रहा होगा थोड़ा सा स्लाइटली कर्व, कॉमा लाइक बैक्टीरियम, ये विब्रियो है। स्पाइरलम और स्पायरोकीट में फर्क ये है कि स्पाइरलम थिक और स्पाइरल है, स्पायरोकीट थिन है और स्पाइरल है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और भी है कि स्पाइरलम को कहा गया है रिजिड, स्पाइरलम इज थिक, रिजिड एंड स्पाइरल। ये थिक भी होंगे, रिजिड भी होंगे और स्पाइरल भी होंगे, ये है जी स्पाइरलम। और स्पायरोकीट ये थिन है, फ्लेक्सिबल है और स्पाइरल है।
स्पायरोकीट बैक्टीरिया। ये थिन होते हैं रिलेटिवली, फ्लेक्सिबल और स्पाइरल। एग्जांपल्स में जो कुछ जेनरा लिखी हुई है इन्होंने, विब्रियो जेनरा, जैसे कि विब्रियो कॉलरा, कॉलरा कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं। हाइफो माइक्रोबियम, ये हमारे पास स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं। ये भी डिफरेंट शेप्स बैक्टीरिया की दी हुई हैं, कॉमन शेप्स वही हैं जो हमने डिस्कस की विद एग्जांपल्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं है, जस्ट एडिशनल पिक्चर है। और ये बैक्टीरिया की शेप्स के हवाले से बेसिक 3 शेप्स और उनकी फर्दर कैटेगरीज थी। अगर यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज बेटा आप पूछिए।